तो टॉप 10 का पहला प्रश्न मेरा है लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी से। ठीक है, इसका प्रश्न क्या है, लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी के लेखक का नाम बतलाना है आपको। जल्दी जल्दी जो है बताते चलेंगे आप लोग। इनका सही जवाब है पीटर हैगेट। कौन है? पीटर हैगेट महोदय जो है लोकेशन एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी के लेखक हैं। स्पष्ट। दूसरा प्रश्न आ रहा है आपके सामने में कार्यात्मक प्रदेश से। कार्यात्मक प्रदेश की संकल्पना को विकसित करने वाले विद्वान का नाम आपको लिखना है। वो हमारा सही जवाब है C.B. फॉसेट। क्या लिखेंगे? C.B. फॉसेट। ठीक है, ये हमारा क्या दिया, कार्यात्मक प्रदेश की संकल्पना को विकसित करने का जो है ये महत्वपूर्ण संकल्पना दिया था। अब महत्वपूर्ण प्रश्न पर आ रहा हूं हम लोग। वो हमारा क्या है कि विषुवत रेखा का सही मापक किस प्रक्षेपण पर किया जा सकता है? किस प्रक्षेपण पर होगा? विषुवत रेखा का सही माप जो होगा हमारा सिनुसॉइडल प्रक्षेप पर होगा। क्या चीज पर होगा? सिनुसॉइडल प्रक्षेप पर। कौन सा प्रक्षेप? ये हमारा सिनुसॉइडल प्रक्षेप होता है, जिस पर जो है आप विषुवत रेखा के माप को सही रूप में आप दर्शा सकते हैं। यहां देखेंगे प्रश्न संख्या 4 पर चल रहा हूं। कह रहा है कि जो रेखा समान लवणता को मिलाने वाली खींची गई है मानचित्र पर, उस मिलाने वाली लवणता की मात्रा वाले रेखा को किस नाम से जाना जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इसलिए एक बार फिर से मैं बोल दे रहा हूं। मानचित्र पर खींची गई रेखा जो समान लवणता वाले बिंदुओं को मिलाने का काम करती है, उस रेखा का नाम आपको बोलना है। क्या नाम है? तो इस रेखा का नाम आइसोहेलाइन है। क्या है ये? आइसोहेलाइन समान लवणता रेखा को मिलाने वाले बिंदु को कहते हैं। इसी से आधारित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपके सामने दे रहा हूं। क्या है कि धूप के एक ही औसत मान को, क्या धूप के एक ही औसत मान को दर्शाने वाली समतुल्य रेखा को किस नाम से जाना जाता है? स्पष्ट। इसका जो है सही जवाब आइसोहेल्स है। क्या है? आइसोहेल्स। यहां देखेंगे, ऐसा नहीं कि कंफ्यूजन हो जाए। आपको मैंने बोला कि समान लवणता को मिलाने वाली रेखा जो है आइसोहेलाइन के नाम से जाना जाता है, वहीं जब धूप के औसत मान के समतुल्य रेखा को आप यदि देखें तो आइसोहेल्स के नाम से जाना जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न, दोनों एक जैसा मिल रहा था, इसलिए मैंने एक ही जगह दिया। नंबर 6 पर आ रहा हूं। नंबर 6 संगमरमर किस चट्टान का प्रमुख उदाहरण है? ये सब कोई जानते होंगे आप लोग। ये हमारा कायांतरित चट्टान का जो है महत्वपूर्ण उदाहरण है। ठीक है, ये भी प्रश्न इस तरह से आ सकता है कि कायांतरित चट्टान का प्रमुख उदाहरण कौन है? 4 ऑप्शन देगा, इसमें आपको संगमरमर रहेगा, संगमरमर मानना होगा। स्पष्ट। अब आते हैं हम लोग, ये पूछा जाता है महत्वपूर्ण प्रश्न विभिन्न परीक्षाओं में, इसलिए मैं कलेक्ट करके उस हिसाब से दे रहा हूं। ड्रमलिन का निर्माण कहां होता है? ये ड्रमलिन, तो ड्रमलिन जो है हिमानी प्रदेश में होता है। जहां हिमानी प्रदेश होता है यानी बर्फ वाला प्रदेश होता है, वहीं ड्रमलिन का निर्माण होता है, ड्रमलिन स्थलाकृति का निर्माण होता है। स्पष्ट। नंबर 8 पर मैं आ रहा हूं। नंबर 8 उर्मिका तरंग। चलेंगे आप लोग। उर्मिका तरंग किस प्रकार की स्थलाकृति में पाए जाते हैं? सही जवाब आप जल्दी जल्दी बतलाएंगे। फिर से मैं प्रश्न कर रहा हूं, उर्मिका तरंग किस प्रकार की स्थलाकृति में पाए जाते हैं? इसका सही जवाब होगा हमारा मरुस्थलीय। ठीक है, तो मरुस्थलीय प्रकार की स्थलाकृति में उर्मिका तरंग पाए जाते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न। नंबर 9
9वां प्रश्न क्या कह रहा है कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के निवासी किस प्रजाति के थे। ठीक है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के जो निवासी थे वो किस प्रजाति के थे। इसका सही जवाब आपके पास में पहुंच गया होगा। यदि नहीं पहुंचा तो मेरा आप प्रश्न को का जवाब ले लीजिए और इसका सही जवाब है मंगोलाइड। मंगोलाइड प्रजाति जो है ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के निवासी के प्रजाति है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अंतिम प्रश्न 10वां प्रश्न, फूट लूज उद्योग की बातें हैं। फूट लूज उद्योग किससे संबंधित है। तो इसका सही जवाब आपके सामने मैं दे रहा हूं। इसका सही जवाब है इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक, फूट लूज उद्योग इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है। इस प्रकार मैंने आपके सामने टॉप 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब रखा। कैसा लगा आप हमें जरूर बतलाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।